अरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेन बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुह में है। शास्त्रकार ने सुख प्राप्ति का उपाय बताया है कि अपने आप को जीतकर आदमी सुख प्राप्त कर सकता है और उसके लिए युद्ध करना आवश्यक है। हमारी दुनिया में कभी कभी युद्ध का प्रसंग भी आ जाता है। युद्ध के समय कुछ भय का वातावरण भी बन सकता है और कोई हिंसा का बड़ा हादसा होता है, तब भी एक दहशत फैल सकती है। कल समाचार पत्र में जो श्रीलंका का प्रसंग प्रस्तुत किया गया था, कितने लोग मौत के घाट उतर गए और कुछ दहशत का माहौल भी वहां बना होगा। कितने देशों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है, साथ खड़ा होने की बात भी प्रधानमंत्री आदि ने कही है, जो भी। परंतु यह हिंसा का जब प्रसंग बनता है, अशांति, दुख, दहशत का माहौल बन सकता है, बन जाता है। दूसरों से युद्ध किया जाता है। शास्त्रकार ने कहा, अपने साथ लड़ो, अपने से लड़ो, अपने साथ युद्ध करो। आत्मना सह युद्धस्व, अपने साथ युद्ध करो। आश्रय संस्कृत में कहा गया, जिते च लभ्यते लक्ष्मी मृते चापि सुरांगना, क्षण भंगुर को देह है का चिंता मरणे रणे। मानो एक सैनिकों के लिए उत्साह वर्धन का और एक सिद्धांत परक बात बताने का उपाय यह श्लोक मानो बनाया गया है कि देखो, डरो मत, लड़ो लड़ो। अगर जीत जाओगे तो लक्ष्मी मिलेगी, मर जाओगे तो आगे स्वर्ग तैयार है, देवांगनाएं तैयार हैं, दोनों हाथों में लड्डू है। इसलिए डरो मत, भगोड़े मत बनो, पीछे मत हटो। एक सैनिक होता है, वह युद्ध करते करते जीत जाए, सेना जीत जाए, फिर तो कहना ही क्या, विजय हो गई। विजय न भी मिले, सैनिक लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, मर जाए, तो भी गौरव की बात, युद्ध करते करते मर गया। परंतु कोई भगोड़ा बन जाए, पीछे हट जाए, वह भागना सैनिक के लिए गौरव की बात नहीं होती है। बाहर के युद्ध में भी भागना अच्छा नहीं, और भीतर का युद्ध है वहां भी भागे नहीं। भागो मत जागो, भागो मत जागो, जागृत रहें और जब तक विजय न मिल जाए लड़ते रहें। युद्ध में साधन सामग्री का भी महत्व है।
और आदमी के सत्व का, मनोबल का भी बड़ा महत्व होता है। राम रावण का युद्ध हुआ, उस प्रसंग में एक श्लोक लिखा गया है, विजेतव्याल लंका चरण तरणीयो जल निधि विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः तथाप्ये को राम है सकल मवधित राक्षस कुलम क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे क्रिया सिद्धि सत्वे वसति महताम नोपकरणे। लंका को जीतना था और फिर बीच में समुद्र को पार करना था। कहां लंका और कहां समुद्र को पार करके जाना। चरण तरणियों, पैरों से उसे पार करना था, तरना था। सामने छोटा मोटा नहीं, रावण था सामने, और इधर रामचंद्र जी की सेना में बानर सेना थी। इधर लंका, इधर रावण, फिर यह बानर सेना, समुद्र को तरना। ऐसी स्थिति में भी रामचंद्र जी ने राक्षस कुल का विनाश कर दिया। कि जो महान लोग होते हैं उनके सत्व में, संकल्प बल में, मनोबल में कोई मानो जादू सा होता है, क्रिया सिद्धि सफलता होती है। सहायक सामग्री कभी थोड़ी भी हो, पर वो महान पुरुषों का संकल्प बल, सत्व होता है, वो खास महत्वपूर्ण होता है। आत्मयुद्ध की यह बात है। आत्मयुद्ध किसके साथ करना है और उपाय क्या काम में लेने हैं, शत्रु कौन है। युद्ध के लिए यह तय करना हमारा शत्रु कौन है। दूसरी बात, युद्ध के लिए हमारे पास हथियार क्या हैं। और शत्रु स्पष्ट हो जाए, हथियार स्पष्ट हो जाए, तो हथियार चलाना कैसे वो भी जानना चाहिए। फिर वो सत्व और आत्मबल, मनोबल हो तो कोई युद्ध अच्छा हो सकता है। हमें आत्मयुद्ध करना चाहिए, उसके लिए हमारे शत्रु कौन यह पहले जान ले। 4 कसाय हमारे शत्रु हैं। गुस्सा शत्रु है, अहंकार, माया, लोभ, ये हमारे 4 शत्रु हैं। इनको परास्त करने के हथियार कौन से हैं। गुस्से को परास्त करने के लिए उपसमेण हणे को हम, उपशम, गुस्से को परास्त करने का हथियार। मानम मद्दव या जिणे, मार्दव मृदुता है, वो अहंकार को नष्ट करने का हथियार। मायम तज्जव भावेणे, आर्जव रिजुता है, वो माया को क्षीण करने का हथियार है। लोभम संतोष ओ जिणे, लोभ को जीतने का हथियार है संतोष। तो हथियार का ज्ञान, पहले शत्रु का ज्ञान, हथियार का ज्ञान। अब हथियार चलाना कैसे, ये उपशम को जान लिया, मार्दव है, आर्जव है, लोभ है, इनको चलाएं कैसे। तो अनुप्रेक्षा के द्वारा, जप के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, संकल्प के द्वारा इन हथियारों को चलाना चाहिए।
ये हथियार चलेंगे तो जितने अच्छे ढंग से हथियार चलाएंगे, ये सामने वाली शत्रु सेना है, 4 शत्रु हैं, ये भी कमजोर पड़ सकेंगे। तो यह एक आत्मयुद्ध की बात है। वो युद्ध आध्यात्मिक साधना में करने का होता है। मोहनीय कर्म एक शब्द में कह दें तो यह मोहनीय है, वो हमारा दुश्मन है, शत्रु है, और उसको जीतने के लिए यह अध्यात्म का पुरुषार्थ है। कत्थई धनियो जीवो कत्थई धनियायम कमायम आश्रय। कभी मोहनीय कर्म भी तो कम नहीं है ना, वो भी अपना वर्चस्व दिखाता है। कभी मोहनीय कर्म हमें यानी आत्मा को दबा देता है, और कभी आत्मा मोहनीय कर्म को दबाने का प्रयास करती है, कुछ दबता भी है, कभी नष्ट भी हो जाता है। सूर्य होता है, कई बार बादल सूर्य को अदृश्य कर देते हैं, फिर वो सूर्य प्रखर होकर के कई बार निकलता है, बादलों को छिन्न भिन्न करने का, बादलों में से फिर बाहर वो सूर्य आ जाता है। सूर्य और बादलों का मानो कि संघर्ष चलता है, कभी सूर्य की विजय होती है, कभी मेघराज की विजय हो जाती है। तो हमारी साधना में मोहनीय कर्म के संदर्भ में एक है मोहनीय का औदयिक भाव, दूसरा है मोहनीय का क्षयोपशमिक भाव, फिर आगे उपशम भी क्षय भी है। पहले क्षयोपशमिक भाव का शस्त्र है। तो उदय भाव और क्षयोपशम भाव में यह संघर्ष चलता है। क्षयोपशम भाव उदय भाव को परास्त करे तो आत्मा की सफलता है। उदय भाव क्षयोपशम भाव को परास्त कर दे तो आत्मा की हार है, विफलता हो जाती है। तो शस्त्र पास में होने भी चाहिए, शस्त्रों को चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए। जीप जा रही थी, जंगल का रास्ता आ गया, बीच में जीप का यंत्र खराब हो गया, जीप का चलना बंद हो गया। ड्राइवर ने थोड़ा प्रयास तो किया कि ठीक कर दूं, फिर ड्राइवर तो ड्राइविंग करना जानता था ने कि यंत्र को ठीक करने का वो ज्ञान उसमें था नहीं। वो टेक्नीशियन वो टेक्निक नहीं जानता कि कैसे ठीक करना। आसपास घुमा, कहीं कोई आदमी जानकार मिल जाए, मिस्त्री मिल जाए तो ठीक कराऊं। थोड़ी दूर पर कोई एक गांव था, वह गांव में गया, पूछा कोई मिस्त्री है क्या यहां पर, जीप खराब हो गई है। लोगों ने कहा एक आदमी हमारे गांव में है, वो थोड़ा जानता है जीप आदि को ठीक करना, कि भैया उसको यहां भेजो मेरे पास। लोग गए, मिस्त्री को कहा भैया आओ कोई काम है। वह ड्राइवर मिस्त्री को जीप के पास ले गया, बोला देख लो जी तुम इसको ठीक कर सकते हो क्या? हाँ जी मैं अभी ठीक कर दूंगा। तो बोलो तुम क्या फीस रुपया क्या लोगे, जो तुम्हारा निर्धारित हो बता दो क्या लेते हो। साहब 100 रुपये लेता हूं मैं तो। अब ड्राइवर ने सोचा 100 रुपया है तो ज्यादा, पर अब जंगल का मामला है और कोई उपाय नहीं है। कहा ठीक है 100 रुपये दे दूंगा, ठीक कर दो इसको। वो टेक्नीशियन जो था उसने ध्यान से देखा, बात समझ में आ गई, अपने झोले में से हथौड़ा निकाला, एक हथौड़े से चोट की, जीप स्टार्ट हो गई, ठीक हो गई एकदम। ड्राइवर ने 100 रुपये का नोट निकाला और बड़े कट्ठे हाथ से दिया,
बोला भैया 100 रुपये मैंने दे तो दिए, वचन दिया था, तो तुमने मुझको ठग लिया, न्याय नहीं किया, ठग लिया मुझको। अरे एक चोट लगाई 100 रुपये ऐंठ लिए, ये कोई बात है क्या? तुमको तो 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, 5 सेकंड मान लो, एक चोट लगाई 100 रुपये, ठग लिया मुझको। टेक्नीशियन बोला ये ठगने की बात नहीं है, तो एक चोट लगाने का 100 रुपया ले लिया तुमने। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक चोट लगाने का तो 1 रुपया लिया है मैंने, तो बाकी 99 किस बात के लिए मेरे से? 99 इस ज्ञान के कि चोट कहां करना, चोट कहां लगाना, इस ज्ञान के 99 रुपये लिए मैंने। तो चोट तो मान लो कोई लगा दे, चोट लगाना बड़ी बात नहीं, चोट कहां लगाना और कैसे लगाना, वो ज्ञान खास महत्वपूर्ण होता है। युद्ध में भी लड़ना तो ठीक है, हथियार चलाना, पर हथियार कैसे चलाना, कहां चोट करना, वो ज्ञान होता है, प्रशिक्षण होता है, वह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है, अब गुस्से को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। जप करे, अनुप्रेक्षा करे, संकल्प करे, प्रयास करे। आदमी का काम प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। सफलता मिले कभी तत्काल न भी मिले, पुरुषार्थ करना, प्रयत्न करना आदमी का फर्ज होता है। गुस्से को हम कम करने का प्रयास करें, और गुस्सा तो हमारा शत्रु है, चारों कसाई शत्रु हैं। गुस्सा व्यवहार में यदा कदा आदमी को आ जाता है, और कई बार बनती बात बिगड़ जाती है। तो गुस्से को भी कम करने का, शांत करने का प्रयास करना चाहिए। अहंकार है, अहंकार भी हमारा शत्रु है। अहंकार आदमी कर लेता है, संभवतः मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी फरमाते, कहते कि किस बात का अहंकार करना है। हमारा जीव कितनी बार तो बेर की गुठली के रूप में लोगों के पैरों में आया होगा। हमारा जीव बोर बना होगा और गुठली थी, हमारी गुठली तो किस प्रकार लोगों के पैरों में आई होगी। तो क्या कितना हमने एक नीचता का अनुभव किया होगा। अहंकार किस बात का करना है। आदमी को न पैसे का अहंकार करना चाहिए, न ज्ञान का अहंकार करना चाहिए, न सत्ता का अहंकार करना चाहिए, न रूप का, न तपस्या का, जाति का, कुल का, कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज अहंकार करते हो, पैसा है, कल पैसा नहीं रहेगा। तो आज सत्ता हाथ में है, कल सत्ता नहीं रहेगी। तो आज चेहरा सुंदर है, कुछ वर्षों बाद चेहरे का सौंदर्य खत्म हो जाएगा। तो अहंकार क्यों करते हो। है वो ठीक है, बस समता रखो। जो प्रकृति से मिला है उसमें समता रखो। जो नियति से, प्रकृति से, नियम से मिला है उसको शांति से झेलो। किसी बात का घमंड मत करो, मदांध मत बनो, अहंकार में अंधे मत बनो। माया भी हमारी शत्रु है। छल कपट से आदमी बचे, छल कपट को क्षीण करने का प्रयास करे, लोभ को भी जीतने का प्रयास करे। तो शास्त्रकार ने बताया है, ये जो आत्मना सह युद्धस्व की बात, अप्पाणमेव अप्पाणम, अप्पाणमेव जुज्झाहि, अपने आप से युद्ध करो। तो हम दूसरों से क्या, अपने आप से लड़ने की साधना करें, अभ्यास करें, यह काम्य है।